हेलो दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका ड्रोन डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स या नेवी की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे संस्थान में आकर के इनके बारे में जानकारी या यहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं और आने वाले समय में अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो है कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो 3 गोल्डन स्टेप्स उसके लिए क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स, नेवी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल की, तो 3 स्टेप गोल्डन स्टेप ऐसे मैं कहूँगा क्या है जिसके थ्रू जो है हम लोग सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। उन 3 स्टेप्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा कोचिंग। कोचिंग एक तरह से आजकल आम हो गया है, और अगर आम नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग नहीं लेंगे तो सिलेक्शन नहीं पा सकते। बिना कोचिंग के भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन कोचिंग करने से हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे कोचिंग में बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ एनडीए, सीडीएस, बैंक और एसएससी के लिए। तो बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि किसका सिलेबस कितना आता है। और केवल मैं ही नहीं, ऐसा कोई भी टीचर जो पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है तो उसको पता है कि मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जीएस में क्या इंपॉर्टेंट है। और सेम ऐसा मैं मानता हूँ कि मैं एज ए इंग्लिश टीचर होने के नाते मुझे पता है कि एनडीए में जो है 50 मार्क्स का जो है 50 क्वेश्चंस आते हैं। सीडीएस में मुझे पता है कि इंग्लिश के लेवल के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। एयरफोर्स में मुझे पता है कि भाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव से सिर्फ एक क्वेश्चन आना है। तो ऐसे ही हर टीचर को पता होता है अपने सिलेबस का। तो अगर आप कोचिंग करते हैं तो आप कोचिंग से आपको हेल्प मिल जाती है बहुत आसानी से। दूसरा स्टेप जो है कोचिंग के बाद है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब होता है जब आप कोचिंग लेते हैं तो आपको कोचिंग में कुछ ट्रिक्स बताई जाती है, कुछ बताया जाता है तरीका, जिसके थ्रू आप अपने ऑप्शंस को और अपने क्वेश्चंस के आंसर को आसानी से पता कर सकते हैं उन ट्रिक्स के माध्यम से। अब वो ट्रिक्स जो बताई हैं वो तो टीचर ने बताई हैं, और जो टीचर ने क्वेश्चन कराए होंगे उन क्वेश्चंस पे वो ट्रिक्स काम भी कर रही हैं, जिसके थ्रू जो है आपका आंसर बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब आप इसको अप्लाई करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस पे, तो हमें पता चलता है कि वो ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम ही नहीं कर रही, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस पे काम कर रही है और बार बार अप्लाई करने के साथ साथ मैं उस ट्रिक्स में कमांड मैंने हासिल कर ली है। मुझे पता चल गया है कि उस ट्रिक्स को बहुत कम टाइम में कैसे किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। दूसरा हो गया हमारा सेल्फ स्टडी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। थर्ड जो स्टेप है वो है हमारा मॉक टेस्ट, जिसे हम लोग कहेंगे। मॉक टेस्ट क्या होता है? आजकल 2 ही तरह के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जिनमें जो है पेपर या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। मोस्ट ऑफ द पेपर तो ऑनलाइन ही होते हैं, ऑफलाइन कुछ ही पेपर होते हैं। लेकिन एनडीए और सीडीएस हमारा ऑनलाइन ना होकर के ऑफलाइन हो रहा है। तो मॉक टेस्ट का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, अगर ऑफलाइन आपका टेस्ट हो रहा है तो आप 2-4 पेपर को या 10 से ज़्यादा पेपर को इकट्ठा करें। इकट्ठा करने के बाद उनको देखें कि उनको लगाएं, कोशिश करें उनको बनाने की, क्वेश्चन बनाने की। पहला क्वेश्चन कैसे करना है, दूसरा क्वेश्चन कैसे करना है, बार बार क्वेश्चन करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कितना सही होगा कितना गलत होगा, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ इसकी करी जा रही है कि क्वेश्चन को आप अप्लाई करें, क्वेश्चन पे अप्लाई करें वो ट्रिक्स। और ऑनलाइन की बात करें, अगर ऑनलाइन सीबीटी जिसे कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जैसे बैंक वगैरह में होता है, एसएससी का भी ऑनलाइन एग्जाम्स होता है। तो होता क्या है कि जब हम लोग माउस को पकड़ते हैं ना, हम लोगों ने पहला स्टेप क्लियर कर लिया, कौन सा, कोचिंग का। दूसरा स्टेप हम लोगों ने किया सेल्फ स्टडी का, लेकिन तीसरा स्टेप हम लोगों ने नहीं किया। अब हम जब एग्जाम में जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि आपने जिन बच्चों ने दिया होगा वो शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे। कई बार जब आप एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो एक ही बार में पूरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नहीं आता। मान लीजिए मैथ्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन में कई बार जो है, जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन है, अलजेब्रा के क्वेश्चन है ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हैं। तो कई क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो उसमें ग्राफ आता है। ग्राफ आता है तो एक टाइम तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे कि ग्राफ नीचे से है, तो नीचे के लिए आपको ना स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, या फिर ग्राफ और क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया लेकिन जो ऑप्शन है ना वो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा माउस में। तो जब स्क्रॉल करेंगे आप तो नीचे सिर्फ आपको जब ऑप्शन दिखेंगे तब क्वेश्चन नहीं दिखेगा।
या तब डायग्राम नहीं दिखेगा। और जब आप ऊपर करते हैं स्क्रॉल अप तो क्वेश्चन दिख रहा है, डायग्राम दिख रहा है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिख रहे। फिर आप अप्लाई करते हैं, फिर आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। एसएससी में हमारे पास 2 पेज मिलते हैं, है ना। एनडीए में हमारे पास वो कॉपी रहती है, लास्ट में हमारा रफ वर्क के लिए रहता है। सीडीएस में भी ऐसे ही होता है। तो आप जाकर के उनको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आपको एक आंसर पता चलता है, और उस आंसर को आप देखते हैं कि वो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें से वो 4 ऑप्शनों में है कि नहीं है। तो हो सकता है आपका है और हो सकता है नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर वापस मान लीजिए अगर सवाल का आंसर सही नहीं है तो आप वापस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर वापस सवाल को बनाने की तरफ चलते हैं, फिर वापस ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो इसमें बहुत समय लग जाता है। तो बहुत समय लग जाता है, ऐसा नहीं कि इस समय को आप जो है कम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई जहाँ पहले 10 सेकंड में बन पा रहा था सवाल, 20 सेकंड में बन पा रहा था सवाल, 1 मिनट में बन पा रहा था, तो उसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये 3 गोल्डन स्टेप हैं जो किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इनको फॉलो करें और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करें। कौन कौन से वो स्टेप है? कोचिंग्स, पहला कोचिंग होना चाहिए, दूसरा सेल्फ स्टडी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कोचिंग से बाहर ही नहीं निकलते, क्यों? उन्होंने कोचिंग करी एक जगह पे, उसके बाद घर आए, उसके बाद दोबारा से कोचिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोचिंग खत्म हुआ, फिर तीसरी बार कहीं और कोचिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ पहले स्टेप पे अटके हुए हैं। और आप देखना, अगर आप घर से बाहर आपकी कहीं कोचिंग है तो आप देखना, कभी नोट करना, बहुत समय निकल जाता है घर से बाहर कोचिंग जाते हुए, कोचिंग से घर आते हुए बहुत समय निकल जाता है। हो सकता है कि आप सुबह जाते हो और शाम को घर आते हो, तो पूरा समय, पूरा दिन आपका कोचिंग में निकल गया। तो आपको पहला स्टेप पहले क्लियर करना पड़ेगा। कोचिंग एक बार लीजिए, बढ़िया से लीजिए, उसके बाद चलिए कोचिंग को ख़त्म करके फिर आ जाइए सेल्फ स्टडी पे। क्योंकि कोचिंग नहीं जानी है, नोट्स जो आपने बनाए हुए हैं उनको तैयार कीजिए, देखिए वो ट्रिक्स बन पा रही हैं, सवालों पे नहीं बन पा रही। और दूसरा स्टेप क्लियर करने के बाद तीसरे स्टेप की तरफ भी आगे बढ़े, मॉक टेस्ट का। ऐसा ना हो, जनरली लोग सोचते, मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट व्हेन दे क्लियर देयर स्टडीज और व्हेन दे फिनिश देयर स्टडीज देन दे विल गो फॉर दी मॉक टेस्ट। लेकिन होता क्या है, ऐसा ऑप्शन कभी आता ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग बहुत बड़े हो जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हम लोग कभी होते ही नहीं। तो इसीलिए हमें मानना है, खुद में अज्यूम करना है कि 2 स्टेप हमारे खत्म हो गए ऑलमोस्ट, अब हमें तीसरे स्टेप की तरफ जाना है। थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा मॉक टेस्ट। तो इन 3 स्टेप्स की जानकारी हम लोगों ने ली। आई होप आपको इन 3 स्टेप से बड़ी हेल्प मिलेगी, और आपको जानकारी अगर यूजफुल लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो न सिर्फ आपको इंग्लिश में बल्कि और भी बहुत सारी करियर गाइडेंस आपको मिलेगी हमारे द्वारा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और कीप रीडिंग।